हेलो स्टॉक्स वालों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वी मार्ट रिटेल लिमिटेड के बारे में, क्योंकि इस स्टॉक में बनी हुई थी बड़ी गिरावट और ये 17% के आसपास डाउन था सिर्फ 10 दिनों के अंदर। और आज यानी कि 17 जनवरी 2019 को इसमें दिख रही है एक तेजी और ये स्टॉक 2.3% अप है आज के दिन में। और इस स्टॉक से बन सकता है सॉलिड रिटर्न आपको शॉर्ट टर्म में। और हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि क्या है इसका अभी ट्रेंड, क्या है ये ट्रेंड रिवर्सल जो है वो कंफर्म हो चुका है, तो सच में आप बना सकते हैं इसमें एक अच्छा खासा मुनाफा शॉर्ट टर्म में। तो ये सब जानने के लिए हम देखेंगे इस वीडियो में इसके शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के रिटर्न को, और साथ ही करेंगे इसके डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस और समझेंगे इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, और जानेंगे कि कब करना चाहिए हमको स्टॉक में एंटर और कब बनानी चाहिए अपनी एग्जिट। तो बने इस वीडियो मेरे साथ और इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना करने पाए। ये प्राइस सेट है वी मार्ट रिटेल लिमिटेड का और आप देख रहे हैं स्टॉक्स वाले बाबू। सबसे पहले देख लेते हैं स्टॉक का ओवरव्यू। तो आती है इंडस्ट्री कंज्यूमर गुड्स में, उसका जो सेक्टर है वो है रिटेल और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 4146 करोड़, यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। उसका जो करंट मार्केट प्राइस है यानी कि 17 जनवरी 2019 को जो बंद हुई है वो ये 2257 रुपए के आसपास। और अब मैंने लगा दिया वी मार्ट रिटेल लिमिटेड का रिटर्न आपके सामने। तो चूंकि अभी कंपनी को 10 साल नहीं हुए हैं, इसलिए मैंने इसका रिटर्न लगाया तब से जब से ये लिस्ट हुई थी, यानी कि 22 फरवरी 2013। तो लगभग 6 साल में इसका जो रिटर्न है वो है 1051.46%, यानी कि इसने 10 गुने से भी ज्यादा आपके पैसों को कर दिया है 6 साल के अंदर। वहीं पे सेंसेक्स का जो रिटर्न है वो 88.3%। और ये इसका 3 साल का रिटर्न आप देख सकते हैं, 3 साल में इसने दिया है 331.58% का रिटर्न। वहीं पे सेंसेक्स का जो रिटर्न है वो 48.74%, यानी कि इसने आपके पैसों को 4 गुने से भी ज्यादा कर दिया है 3 साल में। तो ओवरऑल मैं कहूंगा 10 साल और 3 साल का इसका जो रिटर्न है वो बहुत ही अच्छा है। और ये इसका 1 ईयर का रिटर्न आप देख सकते हैं, यहाँ भी अप है 36.78% में, सेंसेक्स 3.66% अप। और ये इसका टिल डेट का रिटर्न यानी कि 1 जनवरी 2019 से लेके अब तक का, और आप देख सकते हैं ये डाउन है 13.22% में, सेंसेक्स 0.85% अप। और ये इसका 1 मंथ का रिटर्न आप देख सकते हैं, यहाँ भी ये डाउन है 14.8% में, सेंसेक्स 0.29% अप। और ये इसका 1 वीक का रिटर्न आप देख सकते हैं डाउन है 2.2% में, सेंसेक्स 0.74% अप। और ये इसका आज का रिटर्न यानी कि 17 जनवरी 2019 का, और आप देख सकते हैं ये अप है 1.69% में, सेंसेक्स 0.15% अप। तो ओवरऑल मैं कहूंगा इसका जो लॉन्ग टर्म का रिटर्न है, चाहे वो तब से हो जब से ये लिस्टेड है यानी कि 6 साल से लगभग, या फिर 3 साल का, या फिर 1 साल का, काफी अच्छा रहा है। और पिछले 1 महीने से इसमें बनी हुई है गिरावट और आज थोड़ी सी देखने को मिली इसमें तेजी। तो क्या ये तेजी बरकरार रहने वाली है, तो उसको हम लोग टेस्ट कर लेंगे इसके टेक्निकल चार्ट्स के थ्रू। और अब मैंने लगा दिया वी मार्ट रिटेल लिमिटेड का चार्ट 17 जनवरी का 5 मिनट के इंटरवल पे आपके सामने। तो आप देख सकते हैं इसका जो प्रीवियस क्लोज था यानी कि 16 जनवरी को जो बंद हुई थी वो हुई थी 2206.50 पे। वहीं पे आज जो इसकी ओपनिंग हुई है 17 जनवरी को वो हुई है 2243.85 पे, यानी कि एक अच्छा गैप अप देखने को मिला है। उसके बाद देखिए थोड़ी तेजी और फिर आई इसमें करेक्शन, और ओपन होते के साथ जो इसमें गिरावट आई थी वही आज के दिन का इसका लो था जो था 2285 का, क्योंकि उसके बाद इस स्टॉक ने फिर उस लो लेवल को टच नहीं किया और इस तरह इसने बढ़ते हुए फिर आज के दिन का जो हाई बनाया वो बनाया करीब 1 बजे के आसपास जो था 2275 रुपए का। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं थोड़ा सा साइडवेज मूव हुआ है और उसके बाद फिर इसकी जो फाइनल क्लोजिंग हुई है वो हुई है 2257.95 पे। तो ओवरऑल एक ठीक ठाक तेजी देखने को मिल गई इस स्टॉक में। तो इसको थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं इसके डेली चार्ट के थ्रू। और अब मैंने लगा दिया वी मार्ट रिटेल लिमिटेड का चार्ट डेली इंटरवल पे आपके सामने। तो आप देख सकते हैं जनवरी एंड फरवरी में थोड़ा ठीक ठाक चला है, उसके बाद आई एक तेजी मार्च के महीने से, और इसने फिर जो अपना एक हाई बनाया वो बनाया 9 जुलाई को जो था 3294 रुपए का। और उसके बाद फिर अगले ही दिन यानी कि 10 जुलाई को फिर इसने 3200 का एक मार्क बनाया। उसके बाद फिर इसमें आई एक तेज गिरावट और फिर ये तेजी से उछला आप देख सकते हैं यहाँ अगस्त के महीने में, और फिर सितंबर की शुरुआत में इसने बनाया अगेन एक हाई 4 सितंबर को जो था 3299 का, और उससे पहले 3 सितंबर को भी इसने एक हाई बनाया है 3290 का। तो आप देख सकते हैं इसका जो ऑल टाइम का हाई है वो है यहाँ पे 3299 पे, और ये कहीं ना कहीं वहां पे जाके एक रेजिस्टेंस है जिसको फेस कर रहा है। तो मैं ये कहूंगा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है 3290 से लेके 3300 के आसपास। और आप देख सकते हैं उसके बाद सितंबर के महीने में आई इसमें बड़ी गिरावट, और उसके बाद जो इसने अपना लो बनाया वो बनाया यहाँ पे जो था 25 अक्टूबर को।
1933.95 का। और फिर उस स्टॉक में आई है एक तेजी और इसने एक जो हाई टच किया है 2 नवंबर को, वो था 2794 का और फिर ये गिरा है। उसके बाद फिर इसने एक हाई टच करने की कोशिश की यहाँ पे जो था 2862 का और उसके बाद फिर आप देख सकते हैं यहाँ 30 नवंबर को जो था 2901 का और उसके बाद फिर ये इसी रेंज में रहा है। तो मुझे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है 2800 से लेके इस वाले मार्क पे जो कि है 2835 2840 के आसपास का, क्योंकि इस मार्क पे जाके ये स्टॉक बार बार नीचे आ जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि इस मार्क से यानी कि 19 दिसंबर से जब इसने एक हाई बनाया था 2823 का, उसके बाद से बनी हुई इसमें बराबर गिरावट। और मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं उसको आप लोगों के लिए। तो आप देख सकते हैं यहां से ये गिर के इस मार्क पे यानी कि 16 जनवरी को इसने अब तक का अपना लो बनाया जो बनाया 2191 का। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसका एक सपोर्ट जो है वो यहाँ पे 2160 के आसपास, क्योंकि आज के दिन में इसने जो एक लो टच किया वो है 2200.85 का और यहीं पे जो उसका कल का लो था वो था 2191 का। तो ऑलमोस्ट उस लो को इसने टच किया। तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट है इसका 2190 के आसपास, लेकिन मैं कहूंगा मेन जो उसका सपोर्ट मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है यहाँ पे 2160। तो उसको कहा जा सकता है 2160 से लेकर 2190 एक इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और वहां से मुझे ये दिख रहा है ट्रेंड थोड़ा रिवर्स होता हुआ। थोड़ा और इसको जूम कर लेता हूं आप लोगों के लिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बना था, आज फिर एक हैमर बनता हुआ दिख रहा है। तो आने वाले दिनों में ये क्लियर हो जाएगा, अगर ये अप ट्रेंड कंटिन्यूड है तो ये स्टॉक अप ट्रेंड में जाता हुआ दिख जाएगा। तो इसके ट्रेंड को और कंफर्म करने के लिए लगा लेते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 5 डे का ब्लू लाइन, 8 डे का रेड लाइन, 13 डे का ब्लैक और ये 20 डे का ग्रे लाइन आपके सामने। तो आप देख सकते हैं ये कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड में था। यहाँ से 21 से 24 दिसंबर के ट्रेडिंग सेशन के बीच ये कंप्लीटली एक डाउन ट्रेंड में आ चुका था। उसके बाद जो इसका प्राइस था वो कंटिन्यूसली चारों मूविंग एवरेज के नीचे था। इनफैक्ट आज भी इसका जो प्राइस है वो इसके नीचे है, बट यहाँ पे एक जो कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है वो एक इंडिकेशन दे रहा है ट्रेंड रिवर्सल का। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें और अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिल जाए। तो उसको मैं थोड़ा और कंफर्म कर लेता हूँ। उसके लिए मैं लगाऊंगा मोमेंटम ऑसिलेटर और मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ स्टोकेस्टिक RSI 14-14-33 के इंटरवल पे आपके सामने। तो आप देख सकते हैं जो ब्लैक लाइन है वो %K और जो रेड लाइन है वो %D और एक स्लाइट यहाँ पे क्रॉस बनता हुआ दिख रहा है %K का %D के साथ स्लाइटली अप ट्रेंड में। तो आने वाला दिन मुझे लगता है कल का दिन शुक्रवार 18 जनवरी का बहुत निर्णायक साबित होगा इस स्टॉक के फ्यूचर प्राइस मूवमेंट को लेके। अगर ये अप के साथ एक ओपनिंग होती है और ये अप ट्रेंड में रहता है यानी कि एक बुलिश कैंडल आज की तरह फिर हमें एक कल देखने को मिलती है। इनफैक्ट मैं कहूंगा आज से ज्यादा सॉलिड, बिकॉज ये एक हैमर है जो कि अगेन एक काइंड ऑफ इनडिसीजन को शो करता है, इसलिए ये बहुत कंफर्म नहीं है। एक फुल फ्लेज्ड जब तक एक बुलिश कैंडल यहाँ पे नहीं बन जाती नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, तब तक इसका कंफर्म होना अप ट्रेंड का थोड़ा मुश्किल है। इनफैक्ट इंडिकेशन का भी कंफर्म होना मुश्किल है, बट अभी यहाँ पे दिख रहा है कि ये अप ट्रेंड में जाएगा। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में इसके प्राइस में थोड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। तो मुझे जो इसका रेजिस्टेंस दिख रहा है वो यहाँ पे दिख रहा है 2640 से लेके 2690 के आसपास का मार्क। और अगर ये इसको क्रॉस कर लेता है तब इसका जो अप ट्रेंड है वो काफी हद तक कंफर्म हो जाएगा। और मेरे हिसाब से उसके बाद जो इसका रेजिस्टेंस दिख रहा है मुझे वो दिख रहा है यहाँ पे, जो कि है 2800 रुपए से लेके 2857 2860 का मार्क। और अगर ये इसको भी क्रॉस कर लेता है तो नेक्स्ट जो मुझे रेजिस्टेंस दिख रहा है जो मैंने आपको बताया वो दिख रहा है यहाँ पे 3200 के आसपास। तो अगर ये अपने रेजिस्टेंस मार्क को इन दोनों को क्रॉस कर लेता है तो आराम से ये अपना 3200 के ऊपर का जो रेजिस्टेंस है उसको भी तोड़ पाएगा। तो आप एक अच्छा खासा इसमें मुनाफा बना सकते हैं अगर यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल ये कंफर्म हो जाता है, तो जो कि अभी एक इंडिकेशन मुझे दिख रहा है कि ये हो रहा है। तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अगर ये अप ट्रेंड बना रहता है तो मुझे लगता है एक ट्रेंड रिवर्सल वी मार्ट रिटेल का देखने को मिल जाएगा आने वाले दिनों में। तो वीडियो करूंगा यहीं पे वाइंड अप। पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।